गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तापमान 50 पार हो गया था। स्कूल में गरीब अमीर सभी बच्चे पढ़ते थे। चिंटू के पिता खेतीबाड़ी करते थे और बहुत मेहनत करके चिंटू को स्कूल भेजते थे। चिंटू को इतनी गर्मी में 1 घंटा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन चिंटू इस तपतपाती गर्मी में 1 घंटा चलकर स्कूल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। स्कूल के बाहर एक नलका था। चिंटू का दोस्त बिट्टू भी उसके साथ था। चिंटू ने कहा, बिट्टू, गला सूख रहा है यार, ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। अब इतनी गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा भाई? यही नलके का पानी पी ले। लेकिन नलके का पानी बहुत गर्म है। अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब के घर में पैदा हुआ है दोस्त, गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। चिंटू नलके से गर्म पानी पीने लगा, लेकिन पानी इतना गर्म था कि उससे गला जल रहा था। प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से स्कूल का सबसे अमीर लड़का रोहन बाहर आया और चिंटू को नलके का गर्म पानी पीते हुए देखकर कहा, गर्म पानी पी रहा है? मैं तो फ्रिज से ठंडा पानी लाया हूँ, ये देख। रोहन ने अपने बैग से ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो बोतल इतनी ठंडी थी कि बोतल के शरीर पर बूंद बूंद ठंडा पानी जम गया था। ये देखकर चिंटू का गला और भी सूख गया। अरे वाह रोहन, तेरे घर में फ्रिज है? होगा क्यों नहीं, मेरे पापा तेरे बाप की तरह गरीब थोड़े हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी देना, गला सूख रहा है। भाग गरीब के बच्चे, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीद कर पी। आ जाते हैं कहाँ से। रोहन ठंडे पानी का लालच देकर स्कूल के अंदर चला गया। बिट्टू ने चिंटू से कहा, देखा कितना बदतमीज लड़का है। हम गरीब है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? ज्यादातर अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हैं बिट्टू। चल गर्म पानी पीकर ही क्लास में चलते हैं। स्कूल के बाद चिंटू घर चला गया, लेकिन उसका मन ठंडे पानी पर ही पड़ा रहा। घर जाकर उसने अपनी माँ से पानी मांगा। माँ, ठंडा ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी कहाँ से आएगा बेटा, ये ले पानी। लेकिन पानी गर्म था। चिंटू को मजा नहीं आया। ये तो गर्म हो गया। हाँ, गर्म तो होगा ही, इतनी गर्मी जो है। हम फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते माँ? वहीं पर चिंटू के पिता बैठे हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, फ्रिज? ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है बेटा? वो मेरी क्लास में रोहन है ना, उसके घर में फ्रिज है। चिंटू ने सुबह की बात बताई। सुनकर उसके पिता ने कहा, वो सब अमीर लोग हैं, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते बेटा, फ्रिज खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पी सकते पिताजी? ठंडा पानी भी सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? तुझे ठंडा पानी पीना है ना, उसके लिए फ्रिज की क्या जरूरत है? मतलब फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा? होगा, हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पीते थे? चल मेरे साथ। चिंटू के पिता चिंटू को तालाब के किनारे ले गए और वहां से दोनों ने मिलकर भर भर कर मिट्टी उठाई। उसके बाद चिंटू के पिता ने उस मिट्टी से एक बड़ा सा मटका बनाया। अगले दिन मटके को धूप में सुखाकर मटका बनाने का प्रोसेस पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। चिंटू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वो दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मटके में से पानी निकालकर चिंटू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे? चिंटू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। एसी, फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर लोग गर्मी में तड़पने लगे और तभी चिंटू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। चिंटू और बिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। ये देखकर रोहन उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई, तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों, हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। चिंटू ने ऐसे ही रोहन को पानी पिलाया। रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा हो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बनाकर लाना। अब चिंटू का नसीब चमका। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और रोहन को दे दिया। और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। चिंटू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई। अमीर लोग भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं।
अकलमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है।